हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान और आपका स्वागत है स्टोरी टेलिंग विद मुस्कान पर। आप सुन रहे हैं मेरी लिखी हुई कहानी माय डेंजरस बिलियनर हस्बैंड एपिसोड 112 एंड 113। तो कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। फलक चुपचाप वहां से जाना चाहती थी, लेकिन चीजें उसके प्लान के मुताबिक नहीं हुई। जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल से अपना हाथ हटाया, दरवाजे से हल्की सी आवाज आई। स्टडी में बैठे उस शख्स ने तुरंत सिर घुमाया और उसे देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे किसी रहस्य से भरी हुई हों। इस वक्त फलक के लिए वहां से जाना भी अजीब था और रुकना भी। उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। उसने मजबूरन हंसते हुए अपनी सफेद नर्म उंगलियों को दरवाजे के बीच से लहराया। हाय, कितनी अजीब इत्तेफाक है ना? संस्कार के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो उसके इस मासूम अंदाज पर थोड़ा सा मर मिटा था। वो अपनी लंबी टांगों से उसकी ओर बढ़ा और दरवाजे के हैंडल पर अपना बड़ा सा हाथ रख दिया। उसका पूरा शरीर दरवाजे के सामने था, जैसे वह उसे अंदर नहीं आने देना चाहता हो। तुम सोई क्यों नहीं? यहाँ क्या कर रही हो? फलक को पहले ही अजीब लग रहा था, और अब उसे दरवाजे के सामने इस तरह से खड़ा देखकर उसका चेहरा और भी उतर गया। मतलब ये क्या तरीका हुआ? एक बड़ी सी खिड़की जैसी लड़की थी वो, और ये आदमी ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे वो कोई चोर हो और 1 मीटर की दूरी पर खड़ा था। क्या सच में उसे डर था कि वो जबरदस्ती अंदर घुस जाएगी? जब उसे उससे प्यार था तो वो उसके आसपास रहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था, और अब वो उसे नजरअंदाज कर रहा था। क्या ये इस बात का गुस्सा था कि उसने कुछ गलत किया था, या फिर जब उसे उससे कोई मतलब ही नहीं था? किसी भी तरह फलक को ये अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तुम्हें देख रही थी, वो झुंझला कर बोली। पूरी रात वो उसकी तरफ से प्यार जताती रही, और उसने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। किसी किसी को भी गुस्सा आ सकता था, और उसे भी आया था। संस्कार ने एक पल को उसकी बात सुनी, फिर अपनी भौहें ऊंची कर ली। वो बिल्कुल शांत था। ठीक है, देख लिया ना, अब जाओ और सो जाओ, इतना कहकर वो दरवाजा बंद करने। अरे, पलक की आंखों में गुस्से की लपट उठी। उसने फुर्ती से पैर आगे किया और अपने नन्हे से शरीर को दरवाजे के अंदर सरका लिया। अब वो अंदर थी और पीछे की दीवार से सटक चुकी थी। संस्कार ने गहरी नजरों से उसे देखा। उसकी आवाज भारी थी। फलक, तुम चाहती क्या हो? पलक की नज़र जल उठी। असल सवाल तो उसे संस्कार से पूछना था। उसने अपनी बाहें मोड़ ली और आंखें सिकोड़कर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है, और हाँ, तुमने मुझे चोट भी पहुंचाई है। संस्कार ने ठंडी सांस भरी और दरवाजा बंद किया। कहाँ चोट लगी है? मुझे पता था कि तुम ये पूछोगे, वो गुस्से में बोली। अगर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर बुला दूं? संस्कार ने एकदम नॉर्मल अंदाज में कहा। तुम्हें अपनी दवाई लेनी चाहिए। टाइम जैसे रुक गया। फलक ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। क्या कहा इस आदमी ने? संस्कार, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। मैं लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई, क्योंकि अगले ही पल उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और बिना किसी मेहनत से उसे बाहर ले गया। संस्कार, फलक चीखी, पर अगले ही पल दरवाजा बंद हो गया। फलक खड़ी रह गई, गुस्से से भरी हुई। आज तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया संस्कार। कल मैं तुम्हें तरसने पर मजबूर कर दूंगी। अगली सुबह फलक सेट पर पहुंची तो उसके चेहरे पर थकान और आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। पूरी रात उसने संस्कार को मन ही मन 800 बार कोसा था और करवटें बदलते हुए देर रात सोई थी। फलक, क्या हुआ? तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? उसकी असिस्टेंट प्रीत ने पूछा। संस्कार से झगड़ा हो गया, फलक ने मुंह बिचकाते हुए कहा। प्रीत चौंक गई। ओह माय गॉड, तुमने संस्कार से झगड़ा कर लिया? गलती किसकी थी? मेरी। तो फिर तुम्हें उससे मनाना चाहिए, प्रीत ने समझाया। नहीं, बहुत टेढ़ा इंसान है। पलक, पागल हो क्या? प्रीत ने चौंक कर कहा। इतने अमीर और हैंडसम आदमी को छोड़ोगी, वो भी तब जब तुम उससे शादी कर चुकी हो? और ये मत भूलो कि तुम्हारी तरह कई और लड़कियां उसे पाने के लिए मर रही हैं। फलक कुछ पल को सोचने लगी। हाँ, इसमें बात तो ठीक थी। अगर उसने संस्कार को नहीं मनाया तो कोई और लड़की उसे मना लेगी।
वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन फिर भी वो अपने पति को बहुत पसंद करती थी। और सबसे बड़ी बात, वो अभी तक इस प्रीमियम आदमी के साथ सोई भी नहीं थी। वो ये सोचकर फलक की आंखों में चमक आ गई। शूटिंग के बाद वो सीधा जिंदल इंडस्ट्री पहुंचती है। उसे लगा था कि वो संस्कार को घर ले जाएगी, लेकिन वहां जाकर पता चला कि संस्कार बिजनेस डिनर पर गया था और वहां उसके साथ कोई फीमेल फ्रेंड भी थी। पलक का चेहरा एकदम सख्त हो गया। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ, मुझे इस पार्टी में जाना है। पार्टी के बाहर सिक्योरिटी थी और बिना इनविटेशन किसी को एंट्री नहीं मिल रही थी। मैम, इनविटेशन कार्ड दिखाइए। पलक ने एक मासूम चेहरा बनाते हुए कहा। भैया, मेरी इनविटेशन थी लेकिन मैं लेट हो गई हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। गार्ड ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मैम, नियम तोड़ नहीं सकता। तभी फलक ने झट से भागकर अंदर एंट्री ली। गार्ड उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन तब तक पलक पार्टी हॉल में पहुंच चुकी थी। उसकी नजर तुरंत संस्कार पर पड़ गई। वो विंडो के पास खड़ा था, बिजनेस पार्टनर से बातें कर रहा था। सूरज की हल्की रोशनी उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उसके आसपास कई लड़कियां थी जो उसे देख रही थी और उसके साथ एक लड़की थी जो पिंक ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। यही थी वो। संस्कार ने भी फलक को देख लिया। उसकी नजरें एकदम ठंडी थी जैसे बर्फ। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ गया और फलक को पकड़ने की कोशिश की, जिससे उसका कंधा थोड़ा सा दिख गया। पार्टी में सभी की नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। संस्कार को इतनी ठंडे अंदाज में पहले कभी नहीं देखा। उसकी गहरी सन की आंखें रात की ठंडक की तरह सख्त और बेरहम लग रही थी। वो फलक को इतनी गहरी नजरों से घूर रहा था जैसे उसके वजूद को ही चीर देना चाहता हो। और वो लड़की, गुलाबी ड्रेस वाली, उसकी नजरें जैसे पलक पर दया दिखा रही थी। हाँ, कितना बेतुका था ये सब। तभी दीदी, एक जानी पहचानी आवाज आई और अलका उसकी तरफ बढ़ी। पलक के अंदर एक कड़वी हंसी गूंज उठी। क्या ही बढ़िया दिन था आज, जैसे दुनिया भर के अजूबे एक ही जगह इकट्ठा हो गए थे। अलका जल्दी से आई और पलक का हाथ पकड़कर सिक्योरिटी गार्ड को झकझोरते हुए बोली, ये मेरी बहन है, हम साथ आए हैं, छोड़िए मेरी दीदी को। गार्ड असमंजस में संस्कार की ओर देखने लगा। संस्कार वैसे ही शांत मगर रौबदार खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा और सख्त था। उसकी सन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे तूफान को अंदर ही समेट खड़ा हो। उसने बस एक ठंडी नजर गार्ड के हाथ पर डाली जिसने फलक को पकड़ा हुआ था। गार्ड को उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसकी पकड़ कितनी गलत थी, उसने तुरंत हाथ हटा दिया और पीछे हट गया। फलक ने धीरे से अपना कार्डिगन ठीक किया और होठों पर एक हल्की मगर बेहद नपी तुली मुस्कान ला दी। आज संस्कार के सामने उसने खुद को शर्मिंदा कर लिया था और बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि अलका थी। 3 सालों में शायद पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था। दीदी, आप यहाँ क्यों आई हो? आपको इनविटेशन मिला था? आप अकेली आई हो? यहाँ जितने भी लोग हैं सब बड़े बिजनेस फैमिली से हैं। अलका की बातों का मतलब साफ था। वो जताना चाहती थी कि पलक इस हाई स्टेटस डिनर पार्टी के लिए काबिल नहीं। हॉल में मौजूद कई लोगों की नजरें पलक पर टिकी, जिनमें हल्का सा तिरस्कार झलक रहा था। पलक ने बिना अपनी मुस्कान खोए कहा, हाँ, क्योंकि 3 साल पहले मिश्रा फैमिली का इनविटेशन कार्ड तुमने ले लिया था, इसलिए जाहिर है कि इस पार्टी में सिर्फ तुम्हारा नाम आया होगा। अलका का चेहरा एकदम सख्त हो गया। पलक ने बस एक लाइन में सबको उसके पुराने शर्मनाक सच की याद दिला दी थी। अब हॉल में पलक को देखने वाली नजरों का रुख अचानक अलका की ओर हो गया। पहले की माहौल और बिगड़ता। डिनर पार्टी के ऑर्गेनाइजर में से एक शख्स आया और माहौल हल्का करने लगा ताकि पार्टी सही तरीके से चल सके। धीरे धीरे लोगों की नजरें हट गई। अलका ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा छुपाते हुए चेहरे पर फिर से मुस्कान लाई। दीदी, कल मेरी और अर्पित की शादी की डेट फाइनल हो गई। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। तुम्हें तो हमारी ग्रैंड वेडिंग में जरूर आना चाहिए, है ना? पलक की मुस्कान जमी रही मगर उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तो ये सब सिर्फ उसे जलाने के लिए था, लेकिन वो चुपचाप क्यों रहती? उसने अपनी हंसी दबाते हुए बेहद हल्के लहजे में कहा, अरे वाह, फिर तो तुम्हें खास तौर पर तैयारियां करनी चाहिए। आखिर शादी सिर्फ एक बार होती है ना? ये सुनते ही अलका का चेहरा सफेद पड़ गया और संस्कार
वो अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में एक हल्का-सा अजीब-सा इंटरेस्ट झलक रहा था, जैसे वो इसे पूरे खेल को देखने में मज़ा ले रहा हो। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। कमेंट करके अपना फ़ेवरेट पार्ट ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फलक ने पास रखी टेबल से रेड वाइन का एक गिलास उठाया। उसने गिलास को हल्के से घुमाया और खूबसूरत मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल, जब छोटी बहन की शादी होगी तो बड़ी बहन होने के नाते मैं वहाँ कैसे ना आऊँ। मैं तो ज़रूर आऊँगी तुम्हारी शादी की बर्बादी देखने के लिए। अलका का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि फलक ने उसकी शादी को बद्दुआ दी थी, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुई बल्कि हंस पड़ी। उसने नज़दीक खड़े संस्कार की तरफ देखा और फिर तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, दीदी, संस्कार के पास जो लड़की खड़ी है वो कौन है? क्या ये उनकी नई गर्लफ्रेंड है? संस्कार अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पार्टी में आ गए, लेकिन आपको भूल गए। अभी कितने ही दिन हुए थे, आपको इतनी जल्दी भुला दिया उन्होंने। फलक ने वाइन का एक घूंट लिया और अलसी लेकिन ठंडे लहजे में बोले, वैसे कुछ दिन पहले मिश्रा परिवार के घर में मैं भूल गई थी कि तुम्हारे मंगेतर को मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहना है। हाँ, वैसे सीईओ अर्पित के सिर की चोट कैसी है? उन्होंने मेरे लिए खून बहाया था। तुम अलका के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी फलक से जुबानी जंग में जीत नहीं सकती थी। फलक ने एक घमंडी मुस्कान फेंकी और वहां से जाने के लिए मुड़ गई। दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? अलका ने पूछा। फलक चलते चलते मुड़ी और संस्कार की तरफ उंगली करते हुए बोली, मैं संस्कार के पास जान टकराने जा रही हूँ। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम भी चलो। अलका वहीं खड़ी रह गई और दूर जाती फलक की खूबसूरत पीठ को देखती रही। उसके दिल में कहीं न कहीं फलक के लिए इज्जत थी। संस्कार के आसपास खड़े लोग बड़े बड़े बिजनेस फैमिली से थे। फलक अभी मुश्किल में थी और फिर भी उसे जाम टकराने की हिम्मत थी। क्या उसे संस्कार की नई गर्लफ्रेंड को देखकर जलन नहीं हो रही थी? अलका मन में ही सोचती है कि उसकी बहन में सच में बहुत हिम्मत थी। फलक धीरे धीरे संस्कार के पास पहुंची। जैसे ही वो पास आई, उसकी जानी पहचानी गहरी और अट्रैक्टिव आवाज उसके कानों में गूंजी। वो कुछ लोगों से बात कर रहा था और उसके साथ खड़ी लड़की उस पर पूरी तरह से निर्भर लग रही थी। संस्कार, उसने चलते हुए कहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने किसी की बातचीत को बीच में रोक दिया था। उसने बस अपना ग्लास उठाया और हल्की सी हंसी के साथ बोली, आपके नाम एक जाम। संस्कार ने एक हाथ अपनी जेब में डाला और उसकी ओर देखा। उसका खूबसूरत चेहरा ठंडा था और उसके पतले होठों पर नाराजगी की हल्की परछाई थी। वो चुप रहा। संस्कार के पास खड़े एक शख्स ने फलक को पहचान लिया था। उसे एहसास हुआ कि संस्कार का मूड ठीक नहीं है। जब बॉडीगार्ड ने पहले फलक की जैकेट खींची थी, तब संस्कार के माथे की नसें तंग हो गई थी। जब फलक अलका से बात कर रही थी तो उस आदमी ने देखा कि संस्कार उसे कोने से देख रहा था। बातचीत के दौरान उसका ध्यान बार बार फलक पर जा रहा था। अब जब फलक खुद चलकर यहाँ आई और जाम टकराने की बात की तो संस्कार का चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया। जल्दी से माहौल हल्का करने के लिए उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मिस फलक, आप संस्कार के साथ जाम टकराने आई हैं, लेकिन किस खुशी में? फलक ने उस लड़की की ओर देखा जो संस्कार के कंधे के पीछे छिपी खड़ी थी। वो खूबसूरत थी और उसकी चमकती हुई आंखों में हल्का सा व्यंग नाच रहा था। पलक ने हल्की सी मुस्कान के साथ तंज कसा। मैं संस्कार के साथ इसलिए जाम टकराने आई हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी बाहों में इतनी खूबसूरत लड़की को जो रखा है। हाँ, पास खड़े कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो हंस पड़े। संस्कार की नई साथी इशिता ने शर्म से सिर झुका लिया। वहीं खड़ा एक हैंडसम बिजनेसमैन जो फिल्मों का भी शौकीन था, फलक को पहले देख चुका था और उसका फैन था। अब जब वो उससे मिला तो मजाक में पूछ बैठा, मिस फलक, अगर आप संस्कार के लिए जाम उठा रही हैं तो आपके अपने बारे में क्या आपका भी कोई बॉयफ्रेंड है? फलक ने हल्की मुस्कान के साथ अपने बालों को कान के पीछे किया और जवाब दिया, वैसे नहीं।" जैसे ही उसने ये कहा, फलक को महसूस हुआ कि अब तक खामोश खड़ा एक शख्स अचानक गहरी सांस लेने लगा। उसके तेज और सख्त नजरों का बोझ फलक पर पड़ा। बिजनेसमैन को माहौल में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ।
और वो हंसते हुए बोला, अरे आप जैसी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लड़की के तो बहुत सारे चाहने वाले होंगे, क्या आपके दिल में किसी खास के लिए जगह नहीं? पलक ने हल्का सा सिर झुकाया और सोचने का नाटक किया। उसकी पहले से ही खूबसूरत आंखें मासूमियत से चमक उठी। बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे चाहने वाले हैं। मेरी असिस्टेंट के पास नंबर लेने के लिए लाइन लगी रहती है। उसने हल्के से हंसते हुए अपने हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को देखा और धीरे से बुदबुदाई, लेकिन हाँ, मुझे कोई और पसंद है। मैं आज उसे अपने साथ घर ले जाना चाहती थी, पर लगता है उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। फलक ने धीरे से संस्कार की ओर देखा। उसकी नज़रें कोमल हो गई। मिस्टर संस्कार, मैं पहले अपना ग्लास खत्म कर लूं? थैंक यू। आखिर हम दोस्त तो हैं ही। फलक ने पूरा वाइन ग्लास एक ही घूंट में खत्म कर लिया। फलक ने दोबारा उस आदमी की तरफ नहीं देखा और पलटकर वहां से चली गई। मिस फलक, उस बिजनेसमैन ने फलक को जाते देखा तो तुरंत उसके पीछे जाने लगा। आज रात फलक का रुख एक बेपरवाह नजाकत से भरा था। उसकी अकड़ और नखरे एक खिलते हुए लाल गुलाब की तरह थे, जिनसे वो आदमी खिंचता चला गया। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके साथ खड़े संस्कार ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने बिजनेसमैन की ओर देखा और उसकी आंखों में कोई सख्त चेतावनी थी। अगले ही सेकंड मिस्टर जिंदल वहां से जा चुके थे। संस्कार फलक के पीछे चला गया। फलक ने रेड वाइन बहुत जल्दी पी ली थी, जिससे उसके गाल गर्म होने लगे थे। उसने अपना चेहरा छुआ और तभी अचानक ठिठक गई। आंसू। वो अब नहीं जानती थी कि उसकी आंखों में ये नमी कब से थी, कब आंसू उसके गालों पर बहने लगे थे। बच के, पीछे से एक तेज आवाज आई। पलक तुरंत पलटी। ये अलका की आवाज थी। जैसे ही उसने देखा, संस्कार 1 मीटर पीछे खड़ा था। अलका के हाथ में पकड़ा रेड वाइन का गिलास उससे टकराया और उसकी काली महंगी सिल्क की शर्ट पर छलक गया। ये सब देखकर पलक ने अपने ओठ टेढ़े किए। अलका कोई और बहाना नहीं ढूंढ सकती थी क्या? मिस्टर जिंदल, आप ठीक हैं? अलका तुरंत उसके पास आई। उसने अपने बैग से एक हल्के गुलाबी रंग का रुमाल निकाला और उसकी शर्ट साफ करने बढ़ी, लेकिन उसके हाथ बढ़ाने से पहले ही एक बॉडीगार्ड ने उसे रोक दिया। मैम, प्लीज यही रुके। अलका ये सुनकर असहज हो गई। स्थिति एक पल में अजीब बन चुकी थी। मिस्टर जिंदल, माफ कीजिए, आपकी शर्ट भीग गई। ये लीजिए, मेरा रुमाल इस्तेमाल कर लीजिए, उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन संस्कार की नजरें उसकी शर्ट पर नहीं, फलक पर टिकी थीं। वो बस चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में वही जिद और कोल्डनेस था जो संस्कार को हमेशा परेशान करता था। संस्कार ने अपनी भौहें हल्के से सिकोड़ ली। सर, आपको कपड़े बदल लेने चाहिए, ऑर्गेनाइजर ने आगे आकर संस्कार से कहा। संस्कार ने हल्का सिर हिलाया और वहां से चला गया। अलका ने देखा कि संस्कार ने उसकी ओर देखा तक नहीं और उसका हाथ जिसमें रुमाल था हवा में ही रह गया। लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड ने वो रुमाल ले लिया और शालीनता से कहा, मैम, मैं ये मिस्टर जिंदल को पहुंचा दूंगा। फिर वो संस्कार के पीछे चला गया। अलका के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने फलक की ओर देखा और एक्साइटेड होकर कहा, दीदी देखा तुमने, मिस्टर जिंदल ने मेरा रुमाल रख लिया। क्या समझती हो तुम? उस दिन वो तुम्हारा साथ दे रहे थे, लेकिन आज उन्होंने मेरा रुमाल ले लिया। उन्होंने इसे छुपाने की भी कोशिश नहीं की। फलक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक सवाल उसके मन में उठा। अगर संस्कार अलका में रुचि नहीं रखते, तो उन्होंने उसका रुमाल लिया ही क्यों? उन्हें अच्छी तरह पता था कि वो और अलका एक दूसरे के दुश्मन थे। फलक कुछ देर तक खामोश रही, फिर उसने संस्कार के पीछे जाने का फैसला किया। फलक कॉरिडोर में पहुंची, जहां चेंजिंग रूम थे। वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। उसे पता नहीं था कि संस्कार किस रूम में है, लेकिन तभी एक कमरे से धीमी आवाजें आई। संस्कार, थोड़ा आराम से। फलक का दिल जोर से धड़का। उसने एक पल के लिए कुछ नहीं सुना, लेकिन फिर वही आवाज आई, तुम्हारी पत्नी घर पर होगी, मिस्टर जिंदल। फिर भी संस्कार की आवाज थी, चुप रहो, उसका नाम मत लो, वो तो बस एक दिखावा है। फलक को लगा जैसे जमीन उसके पैरों की नीचे से खिसक गई हो। उसके कान सुन हो गए। क्या सच में यही इंसान था जिससे वो प्यार करने लगी थी? उसके गले में एक भारीपन था। आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन वो अब और यहाँ नहीं रुक सकती थी। वो मुड़ी और बाहर की ओर भागी। पलक कॉरिडोर पार करते ही अचानक किसी से टकरा गई। ये अर्पित था। अर्पित ने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसकी आवाज ठंडी हो गई। पलक, तुम रो क्यों रही हो? पलक ने अपनी आंखें पोंछी और चिढ़कर बोली, तुमसे मतलब?
लेकिन अर्पित ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने अंदर से आती आवाज सुनी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो आखिरकार संस्कार ने तुम्हें छोड़ दिया? फलक ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उससे दूर होते हुए कहा, हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया। और हाँ, मैं रो रही हूँ। तो क्या तुम खुश हो? बहुत दिन से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे ना? अब तो पार्टी मना सकते हो, लेकिन कम से कम मुझे शांति से रोने दो। अर्पित ने उसके चेहरे पर भाव को पढ़ा। उसे देखना मुश्किल हो रहा था कि फलक संस्कार के लिए इस कदर बिखर चुकी थी। उसका दिल अजीब सी तकलीफ से भर गया। फलक, बस करो ये ड्रामा। आखिर क्यों रो रही हो? पलक के आंसू और भी तेज बहने लगे। उसने गुस्से और दर्द से भरी आंखों से अर्पित को देखा। तुम पूछ रहे हो क्यों? वजह बहुत आसान है, क्योंकि मैं संस्कार से प्यार करती हूँ, दिल से, जान से। अर्पित के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 3 महीनों में कोई और उसकी जगह ले लेगा। पलक तेजी से हॉल पार करने लगी। आंसुओं ने उसकी नजर धुंधली कर दी थी। वो रास्ते में कुछ लोगों से टकराई, लेकिन रुकी नहीं। अरे ये पलक है ना, इसे क्या हुआ? पता नहीं, पर ये इस तरह क्यों भाग रही है? लोग दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। पलक लगभग भागते हुए बाहर आई, लेकिन तभी उसकी हील किसी छोटे पत्थर में फंस गई। थप, वह संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर पड़ी। उफ! उसने दोनों हाथों से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधों को कसकर थाम लिया। एक गहरी सख्त आवाज उसके कानों में गूंजी, फलक, अब बहुत हो गया। फलक ने ऊपर देखा। संस्कार उसके सामने झुका हुआ था। उसकी आंखें गंभीर थी। उसने हरे रंग की शर्ट पहनी थी। उसकी टाई अब भी गर्दन में लटकी थी, लेकिन कोट गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जल्दबाजी में बाहर आया हो। फलक ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन तमाशा कर रहा है? चटाक! फलक का हाथ हवा में लहराया और अगले ही पल संस्कार के गाल पर एक तेज थप्पड़ पड़ा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। OMG! भीड़ में से किसी ने धीमी आवाज में कहा। यहाँ तक कि पार्टी के ऑर्गेनाइजर जो दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था, वहीं रुककर हैरानी से देखने लगा। संस्कार की आंखें गहरी हो गई। वो धीरे से सिर घुमाकर पलक की तरफ देखा। उसकी आंखों में तूफान उमड़ रहा था, लेकिन चेहरा अब भी सख्त और ठंडा था। इसकी कोई वजह थी या बस ऐसे ही? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द भारी लग रहा था। पलक की आंखों से आंसू फिर से छलक पड़े। तुम पूछ रहे हो क्यों? तुमने चेंजिंग रूम में क्या किया था? तुम? संस्कार उसकी बात काट दी। उसने ऑर्गेनाइजर की तरफ देखा। बताओ इन्हें, मैं वहां क्या कर रहा था? ऑर्गेनाइजर की टांगें कांप गईं। वो हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। मिस फलक, संस्कार सर बस कपड़े बदल रहे थे और मैं बाहर पहरा दे रहा था। झूठ! मैं नहीं मानती, फलक चिल्लाई। तुम इशिका के साथ थे, मैंने खुद देखा था। संस्कार की आंखें और नैरो हो गईं। बिना कोई चेतावनी दिए उसने उसकी ठुड्डी अपने हाथों में कसकर पकड़ ली। तो तुमने देखा था? उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सख्ती थी। फलक ने सिर झटक कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन संस्कार ने उसे कसकर अपनी छाती से लगा लिया। छोड़ो मुझे, पहले मेरी बात सुनो। संस्कार की आवाज अब भी ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा अधिकार। फलक खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि उसने महसूस किया कि संस्कार ने अपनी शर्ट की आस्तीन से उसके गालों से आंसू पोंछ दिए। अब बताओ, किस कमरे में देखा था तुमने मुझे? किसी और के साथ? कमरा नंबर बताओ, मैं खुद CCTV फुटेज मंगवाता हूँ। फलक ने धीरे धीरे नजरें झुका ली। संस्कार की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन उसकी आवाज अब भी मजबूत थी। अगर मैं कहूँ कि मैंने उस लड़की को कभी नोटिस तक नहीं किया, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? फलक की सांसें हल्की हो गई। संस्कार ने उसकी आंखों में झांका। नहीं करोगी ना? क्योंकि तुम्हें सिर्फ वही सुनना है जो तुम्हारे मन में पहले से बैठा है। फलक का दिल तेजी से धड़कने लगा। संस्कार ने धीरे से उसका चेहरा छोड़ा। जब यकीन हो जाए तो मेरे पास आ जाना। तब तक के लिए खुश रहो। फलक ने उसकी पीठ को दूर जाते देखा और उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें स्टोरी टेलिंग विद मुस्कान के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।